अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं कि स्केलर क्या होता है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट बट डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत भी हो, लेकिन उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, उन्हें हम कहते हैं स्केलर। जैसे कि मास की अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल में हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया मास। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 50। अगर हम सिर्फ कहते हैं 50 रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मैग्नीट्यूड को, जब तक हम प्रॉपर यूनिट नहीं लगाएंगे हम उस मास को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। सिर्फ 50 से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि 50 किलोग्राम है, 50 टन है, 50 ग्राम है, मिलीग्राम है, बहुत सारे यूनिट यहाँ पॉसिबल हैं। तो याद रहे कि स्केलर को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक प्रॉपर यूनिट का होना भी ज़रूरी है। जैसे अगर मैं कहता हूँ 50 तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मास की क्वांटिटी कितनी है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ 50 किलोग्राम तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 50 किलोग्राम एक क्वांटिटी ऑफ मास को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन मास को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा 50 किलोग्राम कह देना काफ़ी है। इस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो स्केलर हमारे पास वो तमाम क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक प्रॉपर यूनिट का होना ज़रूरी है। अलबत्ता उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत हो और उनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, वो तमाम क्वांटिटीज़ कहलाती हैं स्केलर। अब स्केलर की यहाँ हमने एग्जाम्पल मैंशन की है, मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा। ये तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। Vector, those physical quantities which require magnitude with proper unit as well as direction are known as vectors. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, प्रॉपर यूनिट के साथ, और साथ ही साथ एक तीसरी चीज़ जो यहाँ शामिल होगी वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, वो क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है, प्रॉपर यूनिट की भी ज़रूरत है, और डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 50 फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो 50, तो ये एक इनकम्प्लीट बात होगी, हमें यहाँ इसमें प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ बात मुकम्मल की, 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, तो फिर भी बात इनकम्प्लीट है। सवाल यहाँ ये पैदा होगा कि 50 न्यूटन की फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत भी होती है, और साथ ही साथ जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत भी है। तो याद रहे कि वेक्टर वो तमाम क्वांटिटी है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट और साथ ही साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। तो अगर मैं फोर्स को एक्सप्लेन करना चाहूँ, डिफाइन करना चाहूँ, तो 50 न्यूटन की फोर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन भी बतानी होगी कि 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रही है, 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो वाई एक्सिस में अप्लाई हो रही है। जब तक मैं डायरेक्शन नहीं बताता हूं तब तक मैं वेक्टर को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकता। तो हमारे पास वेक्टर की जो एग्जांपल है वो वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये तमाम वो क्वांटिटी हैं जो वेक्टर्स कहलाती हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करना होता है, और साथ ही साथ इसके ऊपर एरो हम लगा देते हैं। एरो इंडिकेट कर रहा होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन कभी कभार कुछ मकामात पर हम वेक्टर की डायरेक्शन को शो नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, तो हमें उस कंडीशन में सिंपल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं फोर्स को जो है वो सिंबल यहाँ F लिख रहा हूँ और उसके साथ एरो लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ फोर्स के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी शो कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी फोर्स को सिर्फ अगर F लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहा। तो याद रहे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अल्फ़ाबेट के साथ ऊपर एरो का इस्तेमाल किया जाए, और इसके मैग्नीट्यूड को अगर डिस्कस करना है तो सिंपल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाए, एरो ना लगाया जाए।
अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। याद रहे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। याद रहे, लेक्चर नंबर 2 में हम इसी वेक्टर स्केलर के चैप्टर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम यूनिट वेक्टर को एक्सप्लेन करने जाएंगे, तो उसको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।